हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कैटिनेशन क्या होता है। कार्बन की ये दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन की अगर बात करें, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो कार्बन की होती है, कौन सी? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एटम कॉल्ड कैटिनेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी हो, द लिंकेज ऑफ एन एटम, जैसे इसमें लिखा है द लिंकेज ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्गर चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल लें पेंटेन। पेंटेन का एग्जाम्पल क्या होगा? पेंटेन होता है C5H12। तो इसका ये फार्मूला होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, इस तरीके से बहुत ही लंबी चेन बना लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? टोटल 5 कार्बन। और इसमें सब में क्या होते हैं? हाइड्रोजन लगी होती हैं, CH3 CH2 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 CH3। देखिए बेटा, ये जो हाइड्रोजन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हाइड्रोजन ये कैसे फिल कर दी, क्योंकि वैलेंसी जो कार्बन की होती है वो 4 होती है। मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई। और ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये किससे जुड़ा है? दूसरे कार्बन से, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना, ये जो प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, बैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कैसा होता है? टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? कैटिनेशन। अब देखिए, कार्बन कई तरीके से चेन बनाता है। कार्बन की चेन्स बनती हैं, कई तरीके की चेन बनती हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेट चेन की, स्ट्रेट चेन क्या होती है? जब कार्बन सीधी एक लाइन में हो, मतलब कहीं से भी ब्रेक्ड ना हो। इस तरीके से अगर हम बात करें, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से अगर लिखा है तो इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, मतलब इस तरीके से सीधी लाइन जा रही है। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कहीं कार्बन यहाँ से भी हमने जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे भी जोड़ दिया कार्बन, तो भी ये क्या है? स्ट्रेट चेन है। क्योंकि अगर हम बात करें इस लाइन की, इस लाइन को अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें तो एक ही बार में ड्रॉ हो जाएगी। किस तरीके से? देखिए ऐसे। ठीक है, इसमें कोई भी क्या नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम इसको दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो कहीं भी ब्रेक नहीं है चेन। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन क्या होती है? इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइन इन स्ट्रेट लाइन। किसमें जुड़े हों? स्ट्रेट लाइन में। उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या होती है? जब कोई भी, जैसे स्ट्रेट चेन में कहीं भी ब्रेक्ड चेन हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से। अगर हम बात करें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कहीं पे भी हम यहाँ पे लगा दें जैसे कार्बन, तो देखिए ये स्ट्रेट चेन तो नहीं है। जैसे अगर हम इसको खींचना चाहें तो मुझे पेंसिल को उठाना पड़ेगा और फिर से ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये कैसी होगी? टूट गई चेन। जब ब्रांच चेन हो, मतलब टूटी हुई चेन हो, उसे हम बोलेंगे क्या? ब्रांच चेन। तो डिफरेंस समझ में आया? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन क्या होगी? जब सिंगल कार्बन एटम एक ही लाइन से जुड़े होंगे। अब ब्रांच चेन में क्या होगी? ब्रेक्ड चेन होगी, उसे हम बोलेंगे क्या? ब्रांच चेन। आप समझते हैं तीसरे तरीके की प्रॉपर्टी, साइक्लिक चेन और साइक्लिक रिंग। साइक्लिक चेन देखो, एक इसका और कॉमन सा एग्जांपल है बेंजीन C6H6। और ये क्या है? इसका नाम होता है बेटा बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे इस तरीके से। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और फिर से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से जुड़े होते हैं। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। कैसे? देखिए, एक यहाँ पे लगा दिया तो फिर यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। ये हो गई बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब एक होते हैं साइक्लो कंपाउंड्स। क्या होते हैं? इसी साइक्लिक चेन में एक होते हैं क्या? साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो रिंग चेन में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं क्या कि साइक्लो कंपाउंड्स में एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मिनिमम जो एटम्स, कार्बन के एटम्स होंगे वो कितने होंगे?
3 होंगे, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, क्योंकि अगर 2 कार्बन होंगे तो बनेगा नहीं कार्बन कार्बन, कहीं ये साइकिल बन रही है, नहीं बन रही। यहीं कार्बन अगर हम दूसरा बना दें इस तरीके से, तो इसको जोड़ दें तो ये एक साइकिल बन गई, मतलब एक साइकिल बन गई, सर्किल बन गया। तो इस तरीके से जो चेन होती है उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक चेन, जो रिंग चेन होती है साइकिल में हो, जैसे वाटर साइकिल होती है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, एक कंप्लीट साइकिल बन जाए उसे हम बोलते हैं साइक्लिक चेन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैटिनेशन क्या होता है, स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, और साइक्लिक चेन क्या होती है, ठीक है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एटम, किसी भी एटम की, और इसमें कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन एटम की जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम क्या, कैटिनेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो लिखा है इसमें, कार्बन ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंट नेचर हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन। ये दूसरे कार्बन एटम्स क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, दूसरे एटम्स के साथ भी कार्बन जुड़ जाता है, जैसे कि CO2, ठीक है। और कई सारे अभी फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।